हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और प्रभु जी, आज हम लोग करेंगे डे 44 नो मर्सी। टॉपिक इज़ डायनामिक्स, सब टॉपिक प्रोजेक्टाइल। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि अभी तक आपके जो 43 दिन निकले हैं वो बहुत ही आरामदायक निकले होंगे और आप इजीली मैनेज कर पा रहे होंगे कि आप डेली 5 या 4 क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाते हैं आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आज देखें, हम लोग प्रोजेक्टाइल पे ही बात करेंगे। आज के जो क्वेश्चन हैं इनका डिफ़िकल्टी लेवल आप मॉडरेट कैटेगरी में बोल सकते हैं। इतने आसान भी नहीं है तो इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। कहता है अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस इन अ वर्टिकल प्लेन with the same speed u, show that after time t they will all lie on a circle of radius ut. Show also that the center of the circle descends with acceleration g. तो आपके एक पॉइंट से बहुत सारे पार्टिकल फेंके गए सारी ही डायरेक्शन में और सबका स्पीड जो है वो सेम था। और टी टाइम के बाद जो है आपको दिखाना है कि वो एक सर्कल पे लाई करेंगे, या आप इस तरीके से बोलिए कि जो लोकस है उनके पाथ का वो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। और उसके बाद में कहता है कि जो सर्कल है उसका रेडियस यूटी होना चाहिए। और फिर ये भी दिखाइए आप कि जो सेंटर है सर्कल का वो नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन जी। कुछ कुछ इस तरीके से आपको ये बोला गया है। आप देखें प्रभु जी, सबका स्पीड जो है वो आपको सेम ही गिवन है, ऐसा ही तो है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि जैसे हम मान लीजिए ये कोई प्रोजेक्टाइल आपका रहा, ठीक। इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसकी जर्नी पे, लेट से पी, इसके कोऑर्डिनेट लेट से एक्स कोमा वाई, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स ऐसे और वाई ऐसे, यही तो बात। हम लोग इसका x और y जो एक्सिस है इसमें इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं t टाइम के बाद का। उसके बाद हम लोग कुछ इसमें कार्रवाई कर पाएंगे। जैसे अब आप ये देखिए प्रभु जी, यहाँ पे जो मेरा x है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी सबकी सेम है, u है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ऐसा मान लेते हैं ये जो एंगल यहाँ पर बना होगा वो अल्फ़ा है और डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो अल्फ़ा जो है वो अलग अलग रहे होंगे सबके। आप देखिए एक्स एक्सिस की जब मैं बात करता हूँ तो यू रहा होगा मेरा यू कॉस अल्फ़ा, बेसिकली इस तरफ जो वेलोसिटी है, और इस तरफ जो वेलोसिटी है वो रही होगी मेरी यू साइन अल्फ़ा। यही तो बात, यहाँ तक कोई भी मसला नहीं है जी। आप देखें एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये, मतलब मैं सीधा इक्वेशन ही लिख देता हूँ। हम लोग ये इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस में पहले ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। आइए, आपको जो एस है वो नज़र आ रहा है एक्स, यू जो है वो यू कॉस अल्फ़ा, वेरी गुड, टी, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में आप जानते हैं ज़ीरो होती है, राइट। लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम इक्वेशन हम लोग y में लिखेंगे, तो s आपका y है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y है ना, u आपका u साइन अल्फ़ा है, फिर आपका t है माइनस हाफ g टी स्क्वायर है। एक काम कीजिए, इसको आप इधर ले आइए, y प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज़ u साइन अल्फ़ा टी। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से आप अल्फ़ा को एलिमिनेट कर लीजिए, तो आपका जो बेसिकली लोकस है वो आपको मिल जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, स्क्वायर और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई प्लस, बोलिए हाफ जी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा टी स्क्वायर, वेरी गुड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा टी स्क्वायर, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1। आप जज करें ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का नहीं है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर
वाई माइनस हाफ, देखते रहिएगा आप इत्मीनान से, जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यू टी का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की है। इस सर्कल का आप सेंटर बता पाएंगे क्या? सेंटर जो है वो मैं देख पा रहा हूँ, एक्स में ज़ीरो है और वाई में माइनस जी टी स्क्वायर है। अच्छा, इसका रेडियस जो है कितना चल रहा है प्रभु जी? यू टी। और क्वेश्चन भी ऐसा ही कह रहा था कि जो रेडियस है वो यू टी चलेगा। अब आप देखिए, हमें ये दिखाना है कि जो सेंटर है वो नीचे आ रहा है जी एक्सेलरेशन के साथ। लेट से इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरीके से, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन होगी क्या? नहीं, डी एक्स बाई डी टी भी ज़ीरो होगा और डी स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर आप देखें प्रभु जी, डी वाई बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, राइट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? आप कहेंगे जी माइनस जी। सो बेसिकली व्हाट इट इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जी, एंड क्योंकि आगे साइन नेगेटिव लगा हुआ है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई। डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई क्या है? मतलब आपका सेंटर नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ? जी के साथ। और क्वेश्चन यही तो कह रहा था, देखो आसान था क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप 10 नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल है उसका, तो भी करेंगे तो आप और समझ जाएंगे। डायग्राम देखो दोबारा ही बना लेते, छोड़िए वरना फिर होच पोच हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। कहता है अ पार्टिकल जस्ट क्लियर्स अ वॉल ऑफ हाइट बी एट अ डिस्टेंस ए एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। Prove that the angle of projection is given by some expression and the velocity of projection v is given by again some expression. So we need to show two expressions, right? और मैं आपको बताना चाहूँगा बड़े ही विनम्र भाव के साथ में कि ये जानलेवा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वही होते हैं जिनमें एक्सप्रेशन दिखाना रहता है। तो यदि आपको एक्सप्रेशन दिखाना रहे तो आप समझ लीजिएगा कि आगे जो है वो झोल-झाल है क्वेश्चन में। अब देखो इसने क्या कहा कि एक प्रोजेक्टाइल है जी, उसको आप फेंके तो ये जो है एक दीवार को क्लियर कर लेता है जिसकी हाइट बी थी और ये ए था। तो यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए ए कॉमा बी, राइट। फिर कहता है ये ग्राउंड से जाके टकराता है सी डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बेसिकली ये पूरा आपका सी है। ओ लेट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी आपकी v है और एंगल आपको नहीं गिवन, लेट से अल्फा अज्यूम कर लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें पहले तो ये दिखाना है दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan इनवर्स बी सी बाई ए सी माइनस ए, राइट। फिर हमें दिखाना है जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। अब आप देखेंगे प्रभु जी तो एक्सप्रेशन बड़ा ही इसमें ख़तरनाक सा हमें जो है वो शो करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। ईजियर साइड पे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मामला टेंस्ड हो गया हो। अब देखें यहाँ पे हम जानते हैं जब भी आपको ऐसे पासिंग पॉइंट गिवन हो ना, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से मतलब है जो इसका पाथ का इक्वेशन होता है। क्या होता है बताइए? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन एल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है या कॉस अल्फ़ा होता है, मेरे को बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा
माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, सबसे पहले इसमें पुट कीजिए पॉइंट, पुट बी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कह रहा हूँ मैं, ए कॉमा बी। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू ए tan अल्फ़ा, वेरी गुड, हाफ जी, प्रभु जी, ए स्क्वायर, यू तो आपका v है, कैपिटल V स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, राइट। फिर ये जो c कॉमा ज़ीरो है, ये पॉइंट भी आपका प्रोजेक्टाइल के पाथ में ही है। अब क्या पुट कर दीजिए इसमें, c कॉमा ज़ीरो। तो c कॉमा ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो c tan अल्फ़ा, वेरी गुड, माइनस हाफ जी सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। एक काम करते हैं प्रभु जी, इक्वेशन 2 से हम लोग जो है इसका वैल्यू निकाल ले क्या, ये वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा हाफ जी, इसको इधर ले आइए, देखें सी tan अल्फ़ा, वेरी गुड, हाफ जी सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, एक सी से सी कट जाएगा, सी आ जाएगा अपॉन में tan अल्फ़ा बाय सी इज़ हाफ जी वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू 1 में पुट कीजिए यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे ये देखो कैसे मॉडिफाई होगा, बी ए tan अल्फ़ा माइनस प्रभु जी ऊपर आपका ए स्क्वायर, साथ में tan अल्फ़ा बाय सी हाफ जी वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। यहाँ से आप tan अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, वेरी गुड, एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। सी को इधर ले आइए, इसको अपॉन में ले आइए, ए कॉमन ले लीजिए, और क्या कह रहे हैं प्रभु जी जो चाहिए था मिल गया क्या, देखो। तो ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसा सोचना एक बारी में। तो मॉडरेट इसका डिफ़िकल्टी लेवल है, बट इतना हार्ड भी नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। अब जो है हमें इसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी निकालना है, वो आएगा प्रभु जी इस दो ही नंबर वाले एक्सप्रेशन से। कैसे, आप देखें, ये जो 2 नंबर का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ tan अल्फ़ा है मेरा हाफ जी सी वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। एक काम करो, ये ना एक तरफ ले चलो, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर बाय जी। यहाँ देखें प्रभु जी क्या बचेगा, जी कॉस को ऊपर ले चलो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एल्फ़ा tan अल्फ़ा। हमारे पास tan अल्फ़ा का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बोलो क्या कह रहे हो जी, 10 में, वेरी गुड। सो 2v स्क्वायर जी विल बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा tan अल्फ़ा। अब देखें साथियों समय आ चुका है कि अपने अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं वो उठाए जाए और निशाना लगाया जाए। tan अल्फ़ा कितना चल रहा है देखें, ये चल रहा है आपका बी सी, वेरी गुड, ए सी माइनस ए। नीचे कितना चल रहा है प्रभु जी, सेम बी सी, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है आपका, बी सी ए सी माइनस ए। ठीक है जी, राइट लेफ्ट साइड वही चल रहा है, ये एक्सप्रेशन जो अपने को चाहिए था एलएचएस में। यहाँ देखें, एक सी से सी कट जा रहा है ना, एलसीएम ले लीजिए, सो ए स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा, ए सी माइनस ए, लेकिन ये तो बी बच गया, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। ज़रा गौर फरमाइए, कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन चाहिए था, देखो। तो क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था, तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या कह रहे हैं जी, मॉडरेट। समझ में आया क्या क्वेश्चन, वेरी गुड। देखें प्रभु जी, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम लिखने की सोच रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के साथ, और अगर आपने अभी तक नो मर्सी प्रोग्राम
ज्वाइन नहीं किया है तो अब क्या कर रहे हैं बताइए। यहाँ आपको गाइडेंस मिल जा रही है, राइट, आपको डेली क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिल जा रहा है, और क्या बच्चे की जान लेनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल आप देखेंगे मॉडरेट नहीं, आसान है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आसान है, ईजियर साइड पे है। देखें जी क्या कहता है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एट एन एलिवेशन अल्फा एंड आफ्टर टाइम टी it appears to have an elevation beta as seen from the point of projection. Prove that the initial velocity was given by some expression. तो आपसे कहा गया एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया तब उसका एंगल अल्फा था। कुछ समय पश्चात जब उसको देखा लेट से पी पॉइंट पे ये ओ, तो उसका एलिवेशन एंगल हो गया बीटा। पी के मैं कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लूँ लेट से एच कॉमा के, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल में जनरल कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं, तो ये एच है ये के है, ठीक। और हमें ये प्रूव करना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी यानी कि यू थी आपकी जी टी कॉस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखें हम लोग इसका मोशन पढ़ते हैं पहले, ओ से पी। आप मुझे बताइएगा प्रभु जी जो मेरा एच है, मैं बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये हम लोग लगाएंगे। पहले अलोंग एक्स लगाते हैं, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा यू कॉस अल्फ़ा, और टी तो हमें नहीं मालूम तो ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होता है। चलिए y में जब लगाएंगे ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा देखें u साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब आप ट्राइंगल देखें ये जिसमें एंगल आपका बीटा है, इसमें आप टेन बीटा निकालिए एक बारी। टेन बीटा बताइए कितना होगा प्रभु जी, k बाई एच। देखो क्या हम k का वैल्यू जानते हैं, आप कहेंगे जी बात तो सही है। क्या हम h का वैल्यू जानते हैं, सही है। अच्छा कुछ कट जा रहा है क्या, देखो ज़रा, अपना नहीं कट रहा है भैया, इस बारी कुछ और कट रहा होगा, चेक करो। क्या कह रहे हैं जी, t कट जा रहा है, वेरी गुड। सो कितना आएगा, u कॉस अल्फ़ा, ऊपर से एक t गायब। 10 को हम लोग कैसे लिख लें, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, ये हो जाएगा u साइन अल्फ़ा हाफ जी टी u कॉस अल्फ़ा, क्रॉस कर लीजिए तो ये हो जाएगा u कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो जाएगा u साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हाफ जी टी कॉस बीटा। इसको ले आइए इधर, इसको ले चलिए उधर, तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं, ये हो जाएगा हाफ जी टी कॉस बीटा, यू ले लीजिए कॉमन, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये कितना हो जाएगा चेक कीजिए, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्या कह रहे हैं जी, कोई फार्मूला बन जा रहा है, चेक करें तो फार्मूले को ले आए यहाँ अपॉन में, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ऊपर बचेगा जी टी कॉस बीटा, ये आ गया आपका u। देखो यही चाहिए था। तो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा ईजियर साइड पे है, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे इसको। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, राइट। अगला क्वेश्चन देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ये मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का है। आइए एक बारी देख लेते हैं क्या कहता है।
4 जो है डेफिनेटली डिफ़िकल्टी जो है उसकी मॉडरेट लेवल पे है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ डेविएशन से संबंधित आपसे बात पूछी गई है। बोलता है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी with a velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal, show that the amount of deviation in the direction of motion of the particle is given by some expression। तो प्रभु जी पहले समझते हैं डेविएशन है क्या। आपने एक पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी के साथ, एंगल था अल्फ़ा। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं तो यहाँ पहुँच गया है पार्टिकल, लेट से ये O ये A, बट इसका एंगल हो गया है अब बीटा। किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का एंगल हो गया है बीटा। तो जो डेविएशन है ना आपका, डेविएशन ये होता है आपका अल्फ़ा माइनस बीटा। भाई स्टार्टिंग में आप अल्फ़ा से जा रहे थे, कुछ समय पश्चात आप बीटा पे आ गए, तो आप कितना भटक गए अपने रास्ते से, अल्फ़ा माइनस बीटा जो चेंज आया उसे हम बोलते हैं डी। तो आपको बोला है कि tan डी जो है वो हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ तो खैर हम लोग कर ही लेंगे, उसमें ऐसा क्या है, बट पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या है। देखिए tan डी का मतलब है tan अल्फ़ा माइनस बीटा। सो बेसिकली tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। आप देखें प्रभु जी, हमें ये सब जानकारी चाहिएगी। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा चाहिएगा, tan अल्फ़ा tan बीटा चाहिएगा, तब जाके हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो tan डी अपना इसके इक्वल क्या कह रहे हो जी, आ पाएगा, राइट। तो थोड़ा जल ग्रहण कर ही लेते हैं, देखें उसके बाद हम लोग कार्यक्रम जो है इसका स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बारी वैसे बताइएगा कि आप इसको किस तरीके से टैकल करना जो है वो पसंद करेंगे। मतलब क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे पाएंगे कि हम लोग tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। साथ ही साथ हमें एक एक कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब देखें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग मोशन को पढ़ें कहाँ से कहाँ का, O से A का, तो कुछ हो सकता है उससे बात बन जाए। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी अगर u cos अल्फ़ा है, तो यहाँ वेलोसिटी लेट से आपकी v cos बीटा है, तो हम जानते हैं ये दोनों वेलोसिटी आपस में क्या रही होंगी, बोल दो, सेम रही होंगी। वेरी गुड। y में यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि u sin अल्फ़ा है और यहाँ पर यदि u sin बीटा v sin बीटा है लेट से, तो अब ये तो इक्वल नहीं रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पिक्चर में आ रही है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ कि u cos अल्फ़ा इक्वल है किसके प्रभु जी, v cos बीटा। लेट से दिस इज इक्वेशन 1। वेरी गुड। दूसरा अगर हम y एक्सिस में बात करें, सो v साइन बीटा, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, v इज इक्वल्स टू u इज़ u साइन अल्फ़ा प्लस में at, तो gt। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक काम करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, मतलब बीटा बीटा एक तरफ, तो v साइन बीटा, वेरी गुड, v cos बीटा, ये कितना हो जाएगा देखें, u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी u cos अल्फ़ा, v से v कट गया ना, ये आ गया आपका tan बीटा, अलग अलग कर लीजिए, ये आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस जी टी बाय u cos अल्फ़ा।
तो प्रभु जी यहाँ से जी टी बाय यू कॉस एल्फ़ा, देखो किसका वैल्यू आया, टेन एल्फ़ा माइनस क्या कह रहे हो जी, टेन बीटा, राइट। तो ये रहा अपने पास एक्सप्रेशन। सो टेन ऑफ डी इज़ नथिंग बट टेन एल्फ़ा माइनस टेन बीटा। अच्छा एक काम करते हैं, टेन बीटे को जो है हम लोग टेन एल्फ़े की शक्ल में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर में कहीं भी बीटा इन्वॉल्व नहीं है। देखो तो मैंने यहाँ से क्या किया, टेन बीटे का वैल्यू निकाला विच इज़ नथिंग बट टेन एल्फ़ा माइनस जी टी यू कॉस एल्फ़ा, राइट। इस पूरे का वैल्यू कितना चल रहा है प्रभु जी, जी टी बाई, वेरी गुड, यू कॉस एल्फ़ा, ये हो जाएगा वन, ब्रैकेट खोल लीजिए, टेन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस जी टी यू कॉस एल्फ़ा, ऊपर आपका क्या कह रहे हो जी, टेन एल्फ़ा। ऐसा ही मामला है। अब देखें प्रभु जी, जी टी और एक काम करते हैं ना, ये देखो ये चल रहा है आपका जी टी, नीचे चल रहा है यू कॉस एल्फ़ा। यहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़े को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एल्फ़ा। ये देखें ये क्या होगा, साइन बाई कॉस, एक कॉस यहाँ भी है तो कॉस को ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा सेक स्क्वायर एल्फ़ा, राइट। ठीक है, सेक स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा जी टी बाई यू कॉस एल्फ़ा, सेक स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, ये बचेगा वन माइनस जी टी बाई यू साइन एल्फ़ा। तो आप देखेंगे कॉस और ये सेक, तो एक ये कट जाएगा ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये बचेगा जी टी, अब इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एल्फ़ा, नीचे आ जाएगा u माइनस जी टी साइन एल्फ़ा, यू से u कैंसिल। देखो चाहिए भी कुछ इस तरीके का ही था। तो क्वेश्चन जो है इसकी डिफ़िकल्टी आप बोल सकते हैं मतलब मॉडरेट लेवल ही है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि डी डेविएशन क्या होता है, फिर टेन डी के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिएंगी, डायग्राम बनाया, थोड़े से कंपोनेंट वगैरह हमने किए, तो हमें समझ आया कि हम लोग इस तरीके से डिवाइड करके इस काम को अंजाम दे सकते हैं। समझ गए साथियों? तो चलिए फिर पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है आज का वो ईजियर साइड पे रहने वाला है आपका। मतलब अगर आप नो मर्सी के जो डे हैं इनको थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक दिन में कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। तो देखिए मैं ज़रा पांचवा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या कहता है। कहता है इफ़ टी बी द टाइम इन विच अ पार्टिकल reaches a point P in its path and T dash the time from P till it reaches the horizontal plane through the point of projection, show that the height of P above the horizontal plane is given by some expression। इसका मतलब क्या है समझिएगा। देखो हमने क्या किया, एक पार्टिकल को फेंका, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, इसका हाइट जो है यहाँ से h है। कहता है O से P का जो टाइम है वो T है और P से यहाँ तक का टाइम, लेट से A का टाइम T डैश है। तो आपसे पूछा है कि ये जो H है ना, ये H प्रूफ कीजिए, ये होगा ये हाफ जी टी टी डैश, हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रभु जी आप देखें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है इसका, टी टी डैश कितना, 2u साइन एल्फ़ा बाई जी। ऐसा मान लें क्या कि ये एंगल एल्फ़ा रहा होगा और u जो है इसका क्या रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ 1, हमें क्या है h चाहिए, तो आप कंसीडर कर लीजिए मोशन।
किस में, वाई एक्सिस में, ओ से पी का। ओ से पी में आप इक्वेशन लगाएंगे कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखें प्रभु जी पी पॉइंट पे आपकी जो, नहीं इसमें तो लफड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन लगाएंगे तो हमें s मालूम है बट हमें p पे वेलोसिटी नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है, h u साइन एल्फा टाइम कितना लगा है t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u साइन एल्फा यहाँ से निकाल लीजिए तो u साइन एल्फा कितना आएगा, देखें t प्लस में t डैश मल्टीप्लाइड में g डिवाइड में 2 हाफ जी टी स्क्वायर। प्रभु जी ओपन कर लीजिए, हाफ जी टी, अच्छा एक टी बाहर भी था, जी टी स्क्वायर प्लस में हाफ जी टी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखें ये कट गया और h आपका आ गया हाफ जी टी टी, जो आपको चाहिए था। क्वेश्चन इजी था, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन तो खैर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, काहे भैया झूठी उम्मीद दें आपको। हाँ, लेकिन जो इससे पहले किए हैं उस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चीज़ क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। देखें जी, मैं आपसे मिलता हूँ कल डे 45 के क्वेश्चंस के साथ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा।